कौन था वो बंगाली जिसने प्लान की गुलाबी नगरी और बना दिया खूबसूरत शहर जयपुर, जिसे पिंक सिटी यानी गुलाबी नगरी के तौर पर तो जाना जाता ही है, साथ ही इसे राजस्थान की धड़कन भी कहा जाता है, क्योंकि इस शहर की खूबसूरती देश विदेशों से आए सैलानियों के साथ साथ देशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। राजा रजवाड़ाओं से घिरा ये शहर लगभग चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और शायद यही वजह है कि इसकी खूबसूरती में और चार चांद लग जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शहर को किस वास्तुकार ने डिजाइन किया था? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि विद्याधर भट्टाचार्य उस जयपुर शहर के मुख्य वास्तुकार थे। हालांकि इतिहास की कुछ किताबें उनके नाम में थोड़ा फर्क करती हैं। दरअसल कुछ किताब में विद्याधर भट्टाचार्य उनका नाम है तो कुछ में विद्याधर चक्रवर्ती। खैर 18वीं सदी में भारत के पास ऐसा वास्तुकार था जो ऐसा खूबसूरत और योजनाबद्ध शहर बसा सकता है। इस आधुनिक नगर बसाने के लिए उन्होंने आमेर महाराजा सवाई मानसिंह के सपने को साकार करने में खास भूमिका निभाई। दरअसल जयपुर के नगर नियोजक और प्रमुख वास्तुविद विद्याधर का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं था। सवाई जयसिंह को उनकी मेधा और योग्यता पर पूरा भरोसा था। सन 1727 में आमेर को छोड़कर जब पास में ही एक नया नगर बनाने का विचार हुआ तो ये काम विद्याधर को मिला। जयसिंह ने अपने नाम पर इस शहर का नाम पहले सवाई जयनगर रखा, जो बाद में सवाई जयपुर और फिर आम बोलचाल में छोटा होकर जयपुर के रूप में जाना गया। जयपुर नगर को वास्तुशास्त्र के अनुरूप अलग अलग प्रखंडों में समकोणीय मार्गों यानी ग्रिड आयरन पैटर्न्स के आधार पर बांटने, विशेषीकृत हाट बाजार विकसित करने, इसकी सुंदरता को बढ़ाने वाले कई निर्माण करवाने वाले विद्याधर का नगर नियोजन आज देश विदेश के कई विश्वविद्यालयों में मानक उदाहरण के रूप में छात्रों को पढ़ाया जाता है। ली कार्बूजियर के चंडीगढ़ की वास्तु योजना बहुत कुछ जयपुर के नगर नियोजन से ही प्रेरित है। रूस के भारतविद विद्वान ए कोरोत्स्काया ने अपनी प्रसिद्ध किताब भारत के नगर में विद्याधर और जयपुर की विशिष्ट वास्तु रचना के बारे में विस्तार से लिखा है। सवाई जयसिंह के समकालीन संस्कृत और ब्रज भाषा के महाकवि श्री कृष्ण भट्ट कवि कला निधि ने अपने इतिहास महाकाव्य ग्रंथ ईश्वर विलास महाकाव्य में विद्याधर की प्रशस्ति में भी इसका जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि महाराजा जयसिंह का मंत्री विद्याधर गौड़ जाति का बंगाली ब्राह्मण है। देखने में बड़ा सुंदर और बोलने में बड़ा सरल स्वभाव का है। विभिन्न कलाओं में निष्णात शुद्ध बुद्धि वाले को महाराजा धीराज जयसिंह बड़ा मान सम्मान देते हैं। जयपुर दरबार में विद्याधर का सम्मान इतना था कि उनके पुत्र मुरलीधर चक्रवर्ती को न केवल अपने पिता का पद सौंपा गया बल्कि 5,000 रुपए सालाने की वार्षिक आय की जागीर भी दी। जिस सुंदर शहर का नक्शा ऐसे गुणवान नगर नियोजक ने बनाया था, आज उस शहर में उन्हीं वास्तुविद विद्याधर के कोई वंशज नहीं बचे हैं। जयपुर आगरा महामार्ग पर घाटी की घूनी में बनाया गया मुगलों की चारबाग शैली पर आधारित एक सुंदर उद्यान विद्याधर का बाग और त्रिपोलिया बाजार में विद्याधर के रास्ते में स्थित उनकी पुश्तैनी हवेली उनकी धुंधली सी याद को यथासंभव सुरक्षित रखे हुए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। तो ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।